नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। छुआछूत और ऊंच नीच का पाठ हमेशा भारत में पढ़ाया गया है। हालांकि समय बदला, 21वीं सदी चल रही है, लेकिन फिर भी हमें देखने को मिल ही जाती है भेदभाव की कहानी, भेदभाव का जीवन और भेदभाव की राजनीति। हमेशा से आज तक पिछड़े इलाकों में और कई गांवों में अभी भी ऊंच नीच के इस पाठ के कई उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। वो तो नीची जाति का है, इसे नीचे जमीन पर बैठने को कहो। अरे, इसके हाथ में पानी का गिलास क्यों दिया है, अब उस गिलास को घर में वापस मत लाना, और न जाने क्या क्या। और इतना ही नहीं, सदियों से आप गवाह रहे हैं ऐसी राजनीति के जहां पासा पलटा जाता हो धर्म और जाति को लेकर, जहां खेल खेला जाता हो धर्म और जाति के आधार पर, जहां केवल वोटों के लिए लोगों को बांट दिया जाता हो धर्म और जाति के आधार पर। और ऐसा आज से नहीं बल्कि बीते कई समय से चलता आ रहा है। और अब ये केवल सीमित नहीं रह गया है जनता तक, बल्कि इस छूत अछूत के पैमाने ने राजनीति में घर करके पक्ष विपक्ष के नेताओं को भी घेर लिया है। इसका हाल फिलहाल का एक उदाहरण है जो आपने सुना होगा, ज्ञानदेव आहूजा। नाम तो सुना है आपने। राजस्थान की राजनीति में हुए इस बवाल का नाम, मामला है अलवर का, जहां राजस्थान में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली अलवर के अपना घर शालीमार में रामनवमी के अवसर पर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। जब इसकी जानकारी बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा को लगी तो उन्होंने रूढ़िवादी विचारधारा के साथ और उस सोच के साथ एक बयान जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि वैसे तो टीकाराम जूली हिंदू विरोधी हैं। सुनिएगा, वैसे तो टीकाराम जूली हिंदू विरोधी हैं, लेकिन वे करणी माता मंदिर गए और राम मंदिर भी गए। अब उनके जाने के बाद मैं जाऊंगा और इनके जो अपवित्र पैर वहां पर पड़े हैं वहां गंगा जल छिड़क कर भगवान श्री राम का पूजन करूंगा। और उन्होंने किया भी ऐसा। इसके अगले दिन आहूजा का मंदिर में गंगा जल छिड़कते हुए एक वीडियो सामने आया और इसी वीडियो के बाद शुरू हुई राजनीति में एक हलचल। कांग्रेसी नेताओं के बयान आना शुरू हो गए, जिनमें कांग्रेस ने बीजेपी को जमकर घेरा। साथ ही आहूजा की निंदनीय प्रक्रिया के बाद बीजेपी ने उन्हें निलंबित भी कर दिया था। बीजेपी ने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था और ये भी बात कही थी कि बीजेपी नेता ने पार्टी का नोटिस जल्दी से जो दिया है उस पर जवाब दे। अब उन्होंने नोटिस पे जवाब क्या लिखा है वो हम आज बताना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि ना मैंने कोई गलती की है और ना ही मैं माफी मांगूंगा। आगे उन्होंने अपनी सफाई पेश करते हुए लिखा कि मैं दलित विरोधी नहीं हूं, बल्कि हिंदुओं का विरोध करने वाले कांग्रेस के खिलाफ, भगवान राम का अस्तित्व नकारने वालों के खिलाफ हूं। उनके मुताबिक मैंने दलित के जाने पर मंदिर को गंगा जल से नहीं धुलवाया, बल्कि कांग्रेस नेता के जाने पर यह कदम उठाया। पासा पलटा साहब, कांग्रेस पार्टी राम की विरोधी है और हिंदुओं की विरोधी है। मतलब कुछ भी अपने आप को बचाने के लिए कोई भी बयान जारी किया जा सकता है और सुर्खियों में रहने के लिए कोई भी हरकत की जा सकती है। फिलहाल मामले में राजस्थान की राजनीति में हलचल बनाए रखी है। अभी भी सबकी नजर है कि क्या ज्ञानदेव आहूजा अपने इस कृत्य के लिए माफी मांगते हैं या नहीं, और अगर नहीं तो पार्टी ऐसे में क्या एक्शन लेती है, जबकि पहले से ही आहूजा को पार्टी से निलंबित किया जा चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी को भी ये देखना पड़ेगा कि ज्ञानदेव आहूजा जहां पर चुनावी अपना अखाड़ा जमा के रखते हैं, जहां अपनी राजनीतिक अखाड़ा जमा के रखते हैं, वहां पार्टी को क्या डैमेज कंट्रोल करना होगा। ये तो भविष्य के घर में छुपा है, परंतु वर्तमान में जिस तरीके की राजनीति चल रही है उस राजनीति पे धर्म और जाति हावी हो चुकी है और लोगों को उस पर गुमराह किया जा रहा है। ये समझना आपको भी होगा कि आप गुमराह हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्या गलत है और क्या सही है। नमस्कार, देखते रहिए अपडेट इंडिया।